अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड सिस्टम। हम इस लेसन में ये सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है। इससे पहले आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि नेबरहुड क्या होता है किसी भी पॉइंट का। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। व्हाट इज़ मीन बाय नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। What is mean by neighborhood of a point in a topological space? ये चीज़ अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी एग्जांपल्स। अभी आज के लेसन में हमने डिस्कस करना है कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है। तो नेबरहुड सिस्टम को डिफाइन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जाने से पहले इस एग्जांपल पे ज़रा गौर करें। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और फिर उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। कंसीडर द रियल लाइन R with Euclidean topology. We consider the real line R with Euclidean topology. अब इस रियल लाइन के ऊपर फ़र्ज़ करें अगर मैं ये रियल लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं रियल लाइन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें इस रियल लाइन के ऊपर, अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से 1/2 लेता हूँ, तो आप लोग कल भी ये बात डिस्कस हुई थी प्रीवियस लेसन में भी। अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ अबाउट दिस पॉइंट मैं ये इंटरवल ड्रा करता हूँ फ्रॉम 0 to 1, तो आप जानते हैं कि ये इंटरवल 0 to 1 इसका एक नेबरहुड है। तो पहली बात तो ये नोट करें इस एग्जांपल में कि 0, 1 is a neighborhood of this point 1/2। ठीक है, एक बात तो ये, इस बात पे गौर करें कि हमने पॉइंट लिया, पॉइंट फिक्स किया 1/2 और इसका एक नेबरहुड जो है वो है 0, 1 क्लोज इंटरवल इसका नेबरहुड है। नेक्स्ट अगर आप गौर करें, अगर अब मैं कोई और इंटरवल ले लूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये वाला इंटरवल लेता हूँ, यहाँ ये पॉइंट लेता हूँ -1 और इधर पॉइंट ले लेता हूँ 1, और ये वाला जो इंटरवल होगा -1 to 1। ठीक है, ये वाला जो इंटरवल है -1 से 1 तक, ये भी तो इसका एक नेबरहुड होगा ना। अगर मैं -1 से 1 तक इंटरवल ड्रा करता हूँ ये वाला, तो ये भी इसका एक नेबरहुड है ऑफ द सेम पॉइंट। सॉरी, -1 से 2 तक, अगर यहाँ पे मैं -1 से 2 तक जो है एक इंटरवल ड्रा करूँ, तो ये भी इसका एक नेबरहुड है, ये भी इसका नेबरहुड है सेम पॉइंट का। इसी तरह अगली बात आप नोट करें कि अगर मैं अब पॉइंट ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें -2 और इधर से 3, और इसके अबाउट ये इंटरवल में अगर ड्रा करता हूँ, वी ड्रा इंटरवल फ्रॉम -2 to 3, -2 से लेके 3 तक हम इंटरवल ड्रा करते हैं। तो ये जो इंटरवल है -1 से लेके 3 तक, ये भी तो 1/2 का नेबरहुड है। फ्रॉम -2 to 3 is also a neighborhood of the same point। ठीक है, तो इस तरह तो आप चलते जाएंगे, आप बहुत से इन्फिनिट ऐसे सेट्स फाइंड कर लेंगे जो इसके नेबरहुड होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोज इंटरवल इसके नेबरहुड हो,
कोई भी इंटरवल ले लें तो इसका नेबरहुड बन सकता है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में इस बात पे जोर दिया गया है, इस एग्जांपल में ये बात बताई गई है कि ये चीज़ नोट की गई है कि किसी एक पॉइंट के सेम पॉइंट के नेबरहुड्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये बात नोट की है, रिमार्क के a point in a topological space may have many neighborhoods, उसके नेबरहुड्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है किसी रेयर केसेस में उसका नेबरहुड एक ही हो, लेकिन वो रेयर केसेस हैं और कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा होगा। इन जनरल ऐसा नहीं होगा। इन जनरल हो सकता है कि नेबरहुड्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, may have many neighborhoods, however in कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल, however in some cases, some rare cases I will say, in some rare cases maybe, हो सकता है कि किसी पॉइंट का नेबरहुड यूनिक हो। मे बी, वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर पे। मे बी ए पॉइंट हैज यूनिक नेबरहुड। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनडिस्क्रीट स्पेस लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं इन एन इनडिस्क्रीट स्पेस, इनडिस्क्रीट स्पेस में आपको पता है दो ही ओपन सेट होते हैं, एक एक्स और एक एम्प्टी सेट फाई। तो हर पॉइंट का एक ही यूनिक नेबरहुड होगा। ईच पॉइंट हैज ए यूनिक नेबरहुड। तो इन जनरल ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन रेयर केसेस ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट का नेबरहुड यूनिक हो। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में किसी भी पॉइंट के नेबरहुड की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये चीज़ हमने नोट की है। इसी तरह अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम कुछ डिस्कस करते हैं किसी पॉइंट्स के नेबरहुड्स। हम एक पॉइंट फिक्स कर लेंगे और देखेंगे कौन कौन से सेट इसके नेबरहुड्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द रियल लाइन आर, कंसीडर the real line R with Euclidean topology, with Euclidean topology. yes, consider the real line। अब इसके ऊपर अगर आप फर्ज करें रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज दी रियल लाइन, लेट्स से ये हमने एक रियल लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ आर्बिट्रेरी, फर्ज करें हम कोई पॉइंट P फिक्स करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से सेट इसके नेबरहुड बन सकते हैं। ठीक है, बहुत से पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं, प्रीवियस एग्जांपल में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि इसके नेबरहुड्स जो हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके अबाउट एक इंटरवल ड्रा करता हूँ, फ़र्ज़ करें इसमें से मैं कोई पॉइंट माइनस करता हूँ और ये पॉइंट जो है वो फ़र्ज़ करें P माइनस डेल्टा है। इसी तरह मैं सेम पॉइंट इसमें से
इसमें अगर ऐड करूँगा तो ये पॉइंट आ जाएगा p प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस तरह ये जो इंटरवल होगा, देन फॉर एनी पॉइंट p belongs to R, the closed interval, अगर हम ये क्लोज इंटरवल लें p माइनस डेल्टा और p प्लस डेल्टा, ये बल्कि एक इंटरवल नहीं है, ये बहुत से इंटरवल है, आप डेल्टा चेंज करते जाएं तो आपको इंटरवल्स मिलते जाएंगे। द क्लोज इंटरवल्स दिस आर ऑल, ये सारे के सारे नेबरहुड होंगे p के। ऑल नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट p, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा जो डेल्टा है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, आप डेल्टा चेंज करते जाएं आपको ये क्लोज इंटरवल मिलते जाएंगे। तो इस एग्जांपल में अगर आप कोई भी पॉइंट ले, फिक्स करें p फॉर एनी फिक्स पॉइंट p इन दिस स्पेस, तो जो क्लोज इंटरवल होगा, आप कह सकते हैं कि p इसका सेंटर है, यानी इस p के अबाउट हमने क्लोज इंटरवल ड्रा किया। ये क्लोज इंटरवल इस पॉइंट का एक नेबरहुड होगा। बिकॉज नेबरहुड क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक जो है ओपन सेट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ओपन सेट है ये p को कंटेन करता है, और ये जो क्लोज इंटरवल है p माइनस डेल्टा और p प्लस डेल्टा, ये इसका सुपर सेट है। तो आपको जो है एक क्लोज सेट एक ओपन सेट मिल गया, एक आपको ओपन सेट जो है वो मिल गया कि जो क्लोज इंटरवल है उसका सुपर सेट है। तो यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से आप ये बात कह सकते हैं कि ये जो इस तरह के जितने भी क्लोज इंटरवल हैं ये सारे के सारे p के नेबरहुड हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप एक और एग्जांपल चलें आपसे शेयर करते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल शेयर करते हैं, इन एग्जांपल्स में एक बात आप नोट करें, हमने पॉइंट फिक्स किया था और हम ये देख रहे हैं कि इसके कौन कौन से नेबरहुड हैं। इसके इनफाइनाइट नेबरहुड्स होंगे, लेकिन ये एक फैमिली हमने देखी है नेबरहुड्स की। इस तरह इसमें आप डेल्टा चेंज करते जाएं आपको नेबरहुड्स मिलते जाएंगे, और ये सारे के सारे p के नेबरहुड्स हैं। p का कोई एक नेबरहुड नहीं है, p के बहुत से नेबरहुड्स हैं। इसी तरह आप प्लेन के अंदर भी अगर आप कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर द यूक्लिडियन प्लेन r स्क्वायर। इन दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे, कंसीडर द यूक्लिडियन प्लेन हम लेते हैं r स्क्वायर, और यूक्लिडियन प्लेन के अंदर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं फॉर एनी पॉइंट p, ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, चले यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं डायग्राम कि फ़र्ज़ करें यहाँ प्लेन के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेट से कोई पॉइंट p लेते हैं, तो देखते हैं को इसके कौन कौन से नेबरहुड्स होंगे। सारे तो नहीं मैं बता रहा, लेकिन कुछ फैमिली जो है, कोई ना कोई फैमिली इसकी हम ढूंढेंगे नेबरहुड्स की, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में रियल लाइन के ऊपर देखी है। और ये किसी भी पॉइंट के लिए है, p कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर मैं इसके अबाउट एक क्लोज डिस्क ड्रा करता हूँ विथ सेंटर एट p, ठीक है, विथ सेंटर एट p जो है मैं एक जो है डिस्क ड्रा करता हूँ, फर्ज करें, एंड दिस इज ए क्लोज डिस्क।
ये क्लोज डिस्क इसलिए का मतलब है कि इसमें अंदर वाले भी सारे पॉइंट्स शामिल हैं और बाउंड्री भी शामिल है। तो ये एक क्लोज डिस्क अगर हम ड्रा करें, तो ये जो क्लोज डिस्क है ये P का नेबरहुड होगी। दिस क्लोज डिस्क इज ए नेबरहुड। ये किसी भी रेडियस की, फर्ज करें इसका कोई रेडियस आप ले लें, ये फर्ज करें ये कोई रेडियस, इसका डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा रेडियस की अगर इसके इर्द गिर्द क्लोज डिस्क ड्रा की जाए, ठीक है, और डेल्टा कोई भी अगर आप रियल नंबर ले लें पॉजिटिव, देन द क्लोज्ड डिस्क्स, ये एक फैमिली है डिस्क की, क्योंकि डेल्टा जो है वो चेंज हो रहा है ना, डेल्टा आप चेंज करते जाए, रेडियस चेंज करते जाए, आपको डिफरेंट डिस्क्स जो है वो मिलती जाएंगी। देन द क्लोज्ड डिस्क्स, इसको चले मैं डी से डिनोट करता हूँ। ये जो क्लोज डिस्क है इसमें इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट जिनका अगर डिस्टेंस लिया जाए p के साथ, सेंटर के साथ, तो वो डिस्टेंस लेस आर इक्वल्स टू रेडियस आएगा। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ दिस इज डिस्क के एलिमेंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज डिस्क। इसमें बाउंड्री भी शामिल है, यानी सारे वो पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस सेंटर के साथ लेस देन और इक्वल टू रेडियस है, यानी इक्वल टू रेडियस भी, इक्वल टू डेल्टा वाले भी पॉइंट्स शामिल हैं जो बाउंड्री पे हैं, और लेस देन वाले भी जो अंदर है। तो इस तरह की जितनी भी डिस्क होंगी ये सारे की सारी, ये सारे नेबरहुड्स होंगे। दीज आर ऑल नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप इसकी वजह ये है क्योंकि आप एक ओपन डिस्क जो है वो ढूंढ सकते हैं, जो P है उसके इर्द गिर्द अगर आप ओपन डिस्क ले लें बगैर बाउंड्री के, बाउंड्री को छोड़ के अगर आप ओपन डिस्क लेते हैं, तो फर्ज करें D कंटेन करेगा इस ओपन डिस्क में, और ओपन डिस्क को आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस अगर सेंटर से लिया जाए तो लेस देन डेल्टा आएगा। डेल्टा कोई भी रेडियस है, और दिस डिस्क इज ए सबसेट ऑफ D। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये जो आपको एक ओपन सेट ऐसा मिल गया जो P को कंटेन करता है और D का सबसेट है। तो इस तरह आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लेन के अंदर कोई भी अगर पॉइंट लें और अगर आप कोई भी क्लोज डिस्क ड्रा कर लें तो वो इस पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्योंकि पॉइंट के और क्लोज डिस्क के दरमियान एक ओपन सेट आपको मिल जाएगा जो कि ओपन डिस्क होगी। इसको आप ओपन डिस्क कह सकते हैं विदाउट बाउंड्री। तो फर्ज करें डेल्टा अगर 1 होगा तो ये यूनिट डिस्क है, अगर डेल्टा 2 ले लें तो एक और डिस्क है। इस तरह बहुत सी डिस्क आपको मिलती जाएंगी, वो सारी की सारी जितनी भी क्लोज डिस्क हैं वो सारे के सारे इस पॉइंट के नेबरहुड हैं। तो इस तरह आपको ये बहुत सारे नेबरहुड मिल जाएंगे एक पॉइंट के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में हमने ये चीज़ देखी है कि किसी भी अगर कोई पॉइंट फिक्स कर लें तो उसके बहुत से नेबरहुड्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी मुनासबत से अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है किसी पॉइंट का। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया होगा कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है। तो नेबरहुड सिस्टम जो है उसको अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि what is mean by neighborhood system. Now we are defining what is neighborhood system. Neighborhood system of a point. अब हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं किसी पॉइंट का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि let X be a topological space with some topology ta,
and P is any point of, P is a point in X, P X में कोई भी पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं नेबरहुड सिस्टम क्या होगा इस पॉइंट का। तो नेबरहुड सिस्टम क्या होगा, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो गया होगा ये क्या है। नेबरहुड सिस्टम ऑफ द पॉइंट P, जो P का जो पॉइंट P है हमारा, उसका जो नेबरहुड सिस्टम है वो क्या होगा, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स, तमाम नेबरहुड्स की कलेक्शन, किसी भी पॉइंट के तमाम नेबरहुड्स की जो कलेक्शन होगी उसको अगर हम उसकी एक कलेक्शन ले लें तो उस कलेक्शन को हम नाम देंगे नेबरहुड सिस्टम ऑफ दैट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ P। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय NP, denoted by NP is called denoted by NP, yes। तो ये डेफिनेशन है, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लें, P उसका कोई भी पॉइंट है, तो नेबरहुड सिस्टम क्या होगा उस पॉइंट का, तो उसके तमाम नेबरहुड्स की कलेक्शन उस पॉइंट की, और इसको हम डिनोट करते हैं किस सिंबल के साथ, NP के साथ, इस सिंबल के साथ इसको डिनोट करते हैं। दैट इज हम कह सकते हैं इन सिंबॉलिक वे, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज NP इक्वल्स टू, इसमें हमारे तमाम सबसेट्स होंगे, ए सबसेट्स ऑफ, या एक ही जगह चले n या लेन भी लिया जा सकता है, ऑल सबसेट्स ऑफ X सच दैट n इज ए नेबरहुड ऑफ P, यानी P के तमाम नेबरहुड्स की जो कलेक्शन है उसको हम नाम देते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ दैट पॉइंट P। ठीक हो गया, तो ये था नेबरहुड सिस्टम। हम कोई भी पॉइंट फिक्स करते हैं और उसके हम जितने भी पॉसिबल नेबरहुड्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं, उनको उनकी एक कलेक्शन ले लेते हैं, उनको एक सेट में बंद कर देते हैं। तो ये जो कलेक्शन होगी तमाम नेबरहुड्स की इस पॉइंट के, इसको हम नाम देंगे नेबरहुड सिस्टम ऑफ दैट पॉइंट, यस। तो ये हमने डिफाइन किया नेबरहुड सिस्टम को। अब नेबरहुड सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ एक्सियम्स हैं, उनको नेबरहुड एक्सियम्स भी कहते हैं, वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और इसको हम एक थ्योरम के अंदर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट थ्योरम है हमारा नेबरहुड सिस्टम के बारे में। ठीक है, थ्योरम, let X be a topological space with some topology ta, and P is any arbitrary point in X। ठीक हो गया। तो देन इसमें पहली बात ये है इस थ्योरम के हवाले से कि इसके अगर हम इस पॉइंट P के इसका नेबरहुड सिस्टम अगर लेते हैं तो ये NP जो है ये नॉन एम्प्टी होगा, यानी ये जो नेबरहुड सिस्टम होता है किसी भी पॉइंट का वो नॉन एम्प्टी होता है, और इस नेबरहुड सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे P को कंटेन करेंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड सिस्टम। ये बात हम पहले भी जानते हैं कि हमने कल भी पढ़ा था प्रीवियस लेसन में भी कि जो नेबरहुड होता है किसी भी पॉइंट का वो पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है,
और ये इससे पहले ये बात लिखी हुई है कि जो किसी भी पॉइंट का आपको कम से कम एक नेबरहुड ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये सेट एम्प्टी होगा। कम से कम आपको अगर और कोई नेबरहुड ना मिला तो एक्स ज़रूर होगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट का और कोई नेबरहुड ना हुआ तो कम से कम एक्स ज़रूर उसका नेबरहुड बनेगा, इसलिए ये सेट नॉन एम्प्टी होगा। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अंडरस्टूड। फर्स्ट पार्ट जो है ये आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो सेकंड एक्सियम है इसके अंदर, इन प्रॉपर्टीज़ को नेबरहुड एक्सियम्स का भी नाम दिया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आप कोई भी दो नेबरहुड्स लेते हैं इस सिस्टम के अंदर, ये एन पी किसको डिनोट करता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट पी। तो सेकंड में हमने ये प्रूव करना है कि अगर आप इस नेबरहुड सिस्टम में अगर आप कोई भी दो मेंबर्स उठाते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी इसी में होगा, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट के आप कोई भी दो नेबरहुड्स लेते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा उन नेबरहुड्स का, वो भी उसी पॉइंट का एक नेबरहुड होगा। और तीसरी बात है, यहाँ पे एन पी डिनोट करता है नेबरहुड सिस्टम ऑफ द पॉइंट पी। जितने भी पी के नेबरहुड हैं वो सारे के सारे इस सिस्टम के अंदर हैं, ठीक है। और थर्ड बात है कि अगर ए जो है कोई पी का नेबरहुड है, यानी इफ ए बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड सिस्टम एंड, और बी अगर उसका कोई भी सुपर सेट है एंड बी इज एनी सुपर सेट ऑफ दिस नेबरहुड, देन तो ये जो सुपर सेट होगा वो भी पी का नेबरहुड होगा। यानी अगर किसी पॉइंट का कोई नेबरहुड आप लेते हैं तो उसका जो सुपर सेट होता है वो भी उसी पॉइंट का नेबरहुड होता है। एंड नाउ हियर वी हैव फोर्थ वन। फोर्थ वन से अगर आप थर्ड को यूज़ करें तो आप आसानी से ये चीज़ ड्राइव कर सकते हैं कि अगर ए और बी जो हैं वो कोई दो नेबरहुड्स हैं किसी पॉइंट के, तो उनका यूनियन भी नेबरहुड होगा बाय यूजिंग थ्री, मींस ए यूनियन बी। दिस कैन बी इजीली ड्राइव्ड फ्रॉम थर्ड axiom. A union B belongs to NP for all A and B belongs to neighborhood system of P। तो इस तरह से ये बात होगी। इसी तरह जो फिफ्थ वन है वो देख लेते हैं। फिफ्थ वन क्या है कि अगर आप नेबरहुड में कोई भी अगर आप मेंबर उठाते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम पी, देयर एग्जिस्ट, तो आपको एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सम g बिलोंग्स टू द सेम नेबरहुड p सच दैट किसी भी नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर मिलेगा उस पॉइंट का, इसी पॉइंट का, सच दैट कि एक तो ये वाला जो नेबरहुड होगा वो इसका सबसेट होगा, और this neighborhood G is a neighborhood of each of its point. This will be a neighborhood of each of its point, यानी ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, ठीक है। दिस इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो फिफ्थ वन में क्या बताया गया कि आप कोई भी नेबरहुड लें उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर मिलेगा कि वो इसका सबसेट होगा और वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, ठीक है। यानी ऐसा जी ऐसा नेबरहुड है जो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। यानी जी एक पी का तो नेबरहुड है ही, लेकिन पी के अलावा ये अपने अंदर, इसके जी के अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये उन सब का भी नेबरहुड है। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, इसको इन रिजल्ट्स को हम प्रूफ करेंगे। कुछ तो इसमें से आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस
कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस जो फर्स्ट वन है उसको देख लेते हैं। ये तो आसानी से इसको प्रूव करने की नए सिरे से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी इसमें ये प्रूफ करना है कि हर पॉइंट का कोई ना कोई कम से कम एक नेबरहुड ज़रूर होगा, यानी ये नेबरहुड सिस्टम जो है ये नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो ये बात तो क्लियर है, क्योंकि अगर किसी भी स्पेस में कोई भी पॉइंट लें तो एक्स जो है वो एक ओपन सेट है जो उस पॉइंट को कंटेन करता है। और आप जानते हैं हर ओपन सेट जो होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। जो जो सेट ओपन होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो इसलिए एक्स ज़रूर हर पॉइंट का नेबरहुड होगा, इसलिए ये सेट नॉन एम्प्टी है। और दूसरा ये बात भी डेफिनेशन से क्लियर है कि जो नेबरहुड होता है किसी पॉइंट का, वो पॉइंट उस नेबरहुड के अंदर होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन दिस इज़ क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पार्ट तो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। द प्रूफ इज़ क्लियर। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ हमने करना है और वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में इनका प्रूफ हम देखते हैं कि वो किस तरह करेंगे सेकंड पार्ट का प्रूफ। और सेकंड पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आपने देख लिया है। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ जो है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू this neighborhood system for all a and b belongs to this neighborhood system। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड पार्ट का प्रूफ कि पहली बात तो ये गिवन हमें क्या है यहाँ पे कि ए और बी जो है वो दोनों पॉइंट पी के नेबरहुड्स हैं। दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू एन, बी का मतलब है ए और बी पी के नेबरहुड्स हैं, इसीलिए वो इस सिस्टम है। दिस इम्प्लाइज ए बी पी का नेबरहुड है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट्स यू एंड वी सच दैट, अगर हम ए को नेबरहुड समझें पी का, तो इसका मतलब है कि कोई ओपन सेट फर्ज करें यू ऐसा मिलेगा, वो पी को कंटेन करेगा और ए उसका सुपर सेट होगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो पी का नेबरहुड है, इसलिए हमें कोई ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड कि वो ओपन सेट पी को कंटेन करेगा और ए का सबसेट होगा। इसी तरह से अगर बी भी जो है वो पी का नेबरहुड है, इसका मतलब है बी के लिए भी कोई ओपन सेट ऐसा मिलेगा जिसका वो सुपर सेट होगा, सच दैट हम लिख सकते हैं पी बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट इन कंटेंड इन बी। अब अगर आप नोट करें, अगर मैं u और v का इंटरसेक्शन लूँ, u और v दोनों ओपन सेट हैं, तो ये भी एक ओपन सेट है और ये a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा। और p जो है वो u में भी है और p v में भी है, तो वो इस इंटरसेक्शन में भी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन इसमें कंटेन करता है और आल्सो p जो है वो u इंटरसेक्शन p जो है वो u इंटरसेक्शन v का मेंबर है। सो वी कैन राइट, इसका मतलब है कि वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि p बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन v एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ। अब ये वाला जो सेट है दिस इज एन ओपन सेट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ये जो a इंटरसेक्शन b है ये एक ओपन सेट का सुपर सेट है जो p को कंटेन करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये भी पी का नेबरहुड है। तो इस तरह ये आसानी से प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट का प्रूफ आपने देखना है, वो भी सिंपल है, वो तो और भी आसान है। थर्ड पार्ट का प्रूफ जो है उसमें गिवन क्या है कि ए जो है वो नेबरहुड है पॉइंट पी का, और बी जो है वो कोई सुपर सेट है ए का। अब देखें, ए अगर पी का नेबरहुड है, दिस इम्प्लाइज कि कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो पी और ए के दरमियान में लाई करेगा, सच दैट नेबरहुड की यही डेफिनेशन है ना कि अगर पी कोई पॉइंट है और ए पी का नेबरहुड है, इसका मतलब है इनके दरमियान में कोई आपको ओपन सेट ज़रूर मिलेगा। यानी ए किसी ओपन सेट का सुपर सेट होगा जो पी को कंटेन करे। तो वो अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे क्योंकि ए बी का नेबरहुड है, इसका मतलब है कोई ओपन सेट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट पी बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। अब क्योंकि बी ए का सुपर सेट है, एज बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे अगर इस रिलेशन में, इस इंक्लूजन रिलेशन को अगर बी के साथ मिलाएं, वी हैव, तो वी हैव पी बिलोंग्स टू यू एंड यू इज ए सबसेट ऑफ बी। क्योंकि बी ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू इज ए सबसेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज बी इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ पी। यही हमने प्रूफ करना था। अब ये आसानी से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो है फोर्थ वन जो है वो भी आसानी से ड्राइव हो जाएगा। वो इसमें उसमें थर्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ वन में देखें कि हमें गिवन ये है, वी आर गिवन दैट ए एंड बी आर नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट, तो पी के नेबरहुड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें ए जो है वो ए यूनियन बी में कंटेन करता है। और अभी थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ किया कि जो नेबरहुड का सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्योंकि ए का सुपर सेट है इसलिए वो भी इसका नेबरहुड होगा। सिमिलरली, बस ये एक के लिए लिख दें इज एनफ, यही हमने प्रूफ करना था। ए यूनियन बी क्योंकि ए का सुपर सेट है, तो जो थर्ड में हमने प्रूफ किया है पार्ट 3 में कि जो नेबरहुड का सुपर सेट होता है वो भी नेबरहुड होता है, तो ये चीज़ भी प्रूफ होगी। अब लास्ट वन रह गया, उसको देख लेते हैं। और लास्ट वन जो है उसका प्रूफ देखते हैं, बल्कि नए पेज पे उसका प्रूफ देखते हैं। लास्ट वन, फिफ्थ वन, उसमें ये है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ पी, there exists some g belongs to neighborhood of p, neighborhood system of p such that कि g जो है वो कंटेन करेगा a में एंड g is a neighborhood of each of its point। इस बात का मतलब है कि g is a neighborhood of each of its point। तो ये भी आसानी से हो जाएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। इसका प्रूफ देखें इसमें, क्योंकि a गिवन है कि a जो है वो a is a neighborhood of p। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ this implies there exists some open set U such that P belongs to U and U is a subset of A। अब देखें, नाउ U जो है वो ओपन सेट है। अच्छा, आसानी के लिए आपको समझाने के लिए U की जगह मैं G लिख देता हूँ। यहाँ पे ये ओपन सेट को G से डिनोट कर देता हूँ ताकि थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ ये चीज़ मैच कर जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
this one. Now there exists open set G such that this, now G क्योंकि open set है containing P, तो अगर ओपन सेट P को कंटेन कर रहा है दैट मीन्स इसको इस तरह अगर लिखें तो इससे हमें ये मैसेज मिला कि इस चीज़ से हमें ये मैसेज मिला, हम पहले भी बात की थी प्रीवियस लेसन में कि ओपन सेट होता है वो हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो G इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग P, सो G बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ P। उसकी वजह मैंने बताई है कि अगर कोई ओपन सेट P को कंटेन करेगा तो दरमियान में वही ओपन सेट आप लिख सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ये G फिर P का नेबरहुड हो जाएगा। हर ओपन सेट जो P को कंटेन करता है वो आसानी से देखा जा सकता है कि वो P का नेबरहुड है। तो G जो है वो इसका नेबरहुड है और G A का सबसेट भी है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था, वी नो दैट कि a set is open if and only if it is neighborhood of each of its point। नेबरहुड ऑफ, लास्ट लेसन में हमने एंड प्रूफ भी किया था, इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो अगर आप इसको यूज़ करें इस थ्योरम को, ये इसकी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, वी नो दैट के बाद, तो ये वाला थ्योरम अगर आप यूज़ करें, दिस थ्योरम कि जो ओपन सेट होता है वो ऐसा सेट होता है कि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब इसको आप अप्लाई करें ऊपर ऊपर जो सेट G है वो क्योंकि ओपन है, इसका मतलब है G इज़ ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ये जो बात लिखी है इसका मतलब है ये अपने हर पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में जा रहा है और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो इससे हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो गया। अब जो है नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये बड़ी आसान है और बड़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपका कोई कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। दिस एग्जांपल इज़ अबाउट हाउ टू फाइंड नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट। तो इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक सेट ले लेते हैं विथ 5 पॉइंट्स का एक सेट ले लेते हैं। कंसीडर एक सेट लेते हैं, कंसीडर दिस सेट, फर्ज करें कंसीडर दिस सेट x इक्वल टू, और x में हम पॉइंट्स ले लेते हैं a b c d और e। ये पॉइंट्स हम लेते हैं सेट में एंड इसके ऊपर एक टोपोलॉजी ले लेते हैं विथ टोपोलॉजी, लेट्स से इसके ऊपर हम टोपोलॉजी ये वाली ले लेते हैं। लेट मी चेंज दिस, लेते हैं फाई एक्स और इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं, एक ओपन सेट हम ले लेते हैं सिंगलटन ए, फिर हम ले लेते हैं, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है नेबरहुड सिस्टम को समझने के लिए, इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल, ए सी डी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ए बी सी डी और फिर लास्ट वन पे हम ले लेते हैं ए बी ई। ये एक टोपोलॉजी हमने कंसीडर की है सेट के ऊपर। और हमने करना क्या है इस एग्जांपल में,
इस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि फाइंड हमने करना है कि नेबरहुड सिस्टम क्या होगा। पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ई का नेबरहुड सिस्टम क्या होगा, और एक और पॉइंट सेट में से ले लेते हैं, एक हमने फाइंड करना है सी का नेबरहुड सिस्टम क्या होगा। यानी हमने ई के भी सारे नेबरहुड फाइंड करने हैं और सी के भी। तो ये इस एग्जांपल में हमने करना है। तो वन बाय वन हम इसको ट्राई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ई के सारे नेबरहुड्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ऑल द नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट ई। ठीक है, इसके अंदर कौन से सेट होंगे, इसके अंदर ऐसे सबसेट होंगे एक्स के सच दैट n is a neighborhood of द पॉइंट ई। यानी हमें ई के सारे नेबरहुड देखने हैं। अब हमें पता है कि जो भी इसका नेबरहुड होगा वो किसी ऐसे ओपन सेट को कंटेन करेगा जो ई को कंटेन करता है। हम जानते हैं, वी नो दैट ईच नेबरहुड ऑफ ई इज ए सुपर सेट ऑफ ईच नेबरहुड, जो भी इसका नेबरहुड है इज ए सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग ई। यही डेफिनेशन थी ना कि जो आपका नेबरहुड होता है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो किसी ओपन सेट का सुपर सेट होता है जो ओपन सेट उस पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि ई का जो भी नेबरहुड होगा इस पॉइंट का, वो नेबरहुड सुपर सेट होगा किसका, ऑफ एन ओपन सेट, ऐसा ओपन सेट जो ई को कंटेन करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम वो सारे ओपन सेट फाइंड करेंगे जो ई को कंटेन करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हर ई का हर नेबरहुड जो है वो सुपर सेट है किसका, ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग ई। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये सारे ओपन सेट फाइंड करेंगे जो ई को कंटेन करते हैं और फिर उनके सुपर सेट फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पहले हम ये करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप वन चलें इसको कर देते हैं। हम लिखेंगे ऑल ओपन सेट्स कंटेनिंग ई को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन से हैं। टोपोलॉजी में देख लेते हैं किस किस ओपन सेट में ई मौजूद है। एक तो ई इस ओपन सेट में मौजूद है और एक इस लास्ट वन में। ठीक है, सिर्फ ये दो ओपन सेट ऐसे हैं एक्स और ए बी ई जिनमें ई मौजूद है। ओपन सेट्स कंटेनिंग ई आर वो कौन से हैं, कौन कौन से हैं, नंबर वन एक तो एक्स है और दूसरा ए बी ई। तो बस आधा काम हमारा हो गया, हमने सारे ओपन सेट फाइंड कर लिए जो ई को कंटेन करते हैं। अब हमने इनके सुपर सेट फाइंड कर लेने हैं। स्टेप टू, इनके सुपर सेट्स फाइंड कर लेने हैं। वही हमारे रिक्वायर्ड नेबरहुड्स होंगे, सुपर सेट्स ऑफ एक्स एंड ए बी ई। अब नेक्स्ट हमने ये फाइंड करना है एक्स और ए बी ई के सुपर सेट्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सुपर सेट्स ऑफ एक्स इज एक्स ओनली। एक्स का सिर्फ एक ही सुपर सेट है। ठीक है, और वो एक्स खुद है। और उसके बाद सुपर सेट्स ऑफ
इसके लिए अगर देखें तो इसके कौन कौन से सुपर होंगे, सुपर सेट होंगे। सेट में टोटल स्पेस में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कौन कौन से सुपर सेट्स होंगे। हमारा जो स्पेस थी वो 5 पॉइंट्स का सेट है, उसमें पॉइंट्स हैं ABCDE। तो हमने बताना है कि इसके सुपर सेट्स कौन कौन से होंगे, जो ऐसे सब सेट्स जो इसको कंटेन करते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं उसमें, इसमें एक पॉइंट, एक तो 4 पॉइंट्स वाला सुपर सेट आप बना लें, इसमें 3 पॉइंट्स है ना, तो आप इसमें क्या करें, एक ABE तो पहले ही मौजूद है, तो आप एक C शामिल कर लें। इसी तरह से आप क्या करें, इसमें AB ये 3 तो पहले ही मौजूद हैं, तो एक दफ़ा आप इसमें D शामिल कर लें। तो ये देखें, ये दोनों इसके सुपर सेट हैं, 4 पॉइंट्स वाले, और 5 पॉइंट्स वाला इसका एक ही सुपर सेट है, दिस एंड X। तो इसके ये 3 सुपर सेट है। ठीक है, इसके इस सेट में 3 पॉइंट्स थे, हमने इसके सुपर सेट ढूंढने हैं कि किस किस का ये सब सेट है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है, पहले 4 वाले देख लें, इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, एक इसमें एक्स्ट्रा डाल लें, ये दोनों इसके सुपर सेट हैं। ये इसका भी सब सेट है, इसका भी सब सेट है, और एक X है, 5 वाला एक ही है। हेंस तो हमें नतीजा ये निकला कि हमने जितने भी, हेंस जो हमारा जो रिक्वायर्ड टारगेट था वो यही था कि हमने पहले स्टेप में वो सारे ओपन सेट फाइंड कर लिए जो E को कंटेन करते हैं। वो 2 ओपन सेट्स है ऐसे, एक X है, एक ये वाला है ओपन सेट है, और एक ये है। और दूसरे स्टेप में इनको कंटेन कर, इनके सुपर सेट फाइंड कर लिए, और वो सुपर सेट कितने हैं, एक सुपर सेट X है, और उसके अलावा एक ये ABEC है, और एक ABED है। तो हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस ये जो फाइनल जितने भी सुपर सेट्स हैं इनको आप एक सेट में बंद कर लें। हेंस नेबरहुड सिस्टम ऑफ ईस में एक X आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक ये हो गई है कि हर सेट अपने आप का भी सुपर सेट होता है, तो इसमें यहाँ पे आपने एक और सेट शामिल करना है, ABE। ठीक है, इसके ये 4 सुपर सेट होंगे। इसके यहाँ पे माइनर सी मिस्टेक ये की थी कि हर सेट अपना भी सुपर सेट होता है, तो इसके ये 4 जो हैं, इसके ये चारों सुपर सेट हैं, और X के जो है एक ही सुपर सेट है। तो हमें फाइनली पता ये चला कि नेबरहुड सिस्टम, हेंस नेबरहुड सिस्टम ऑफ E में क्या आएगा, एक X आ जाएगा, फिर उसके बाद ABE भी आएगा, ABEC भी आएगा, और ABED आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम कामयाब हो गए फाइंड करने में नेबरहुड सिस्टम ऑफ E। और इसमें हमने यही फाइंड करना था। इस एग्जांपल में आपको समझा दिया कि नेबरहुड किसी पॉइंट के तमाम किस तरह फाइंड किए जाते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, नेबरहुड सिस्टम फाइंड करना है, पॉइंट C का NC आपने फाइंड करना है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, you have to find neighborhood system of C yourself। ये आपने खुद, और इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप ये चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो अब जो है हम एक, इस लेसन का लास्ट थ्योरम है वो लिमिट पॉइंट्स के हवाले से है कि आप नेबरहुड सिस्टम को भी यूज़ करके लिमिट पॉइंट चेक कर सकते हो। वो थ्योरम हम प्रूव करेंगे, और थ्योरम की पहले स्टेटमेंट को समझें। लेट X स्टार be a topological space
let x star be a topological space and A is any arbitrary subset of x। ठीक हो गया। इसमें हमने प्रूफ ये करना है इस थ्योरम में, देन इस थ्योरम का ये मैसेज है, ये पॉइंट, अगर कोई पॉइंट लेंगे देन फॉर ईच फॉर एनी पॉइंट x बिलोंग्स टू x, कोई भी अगर x का पॉइंट लेंगे तो वो x जो होगा वो a का लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ के कोई भी अगर नेबरहुड लें इस पॉइंट का, उसमें से अगर x निकाल के इंटरसेक्शन लें तो वह नॉन एम्प्टी आए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। इस स्टेटमेंट में ये आखिरी लाइन में ये बात लिखी हुई है कि x किसी पॉइंट का, x किसी सेट का नेबरहुड, सो x किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा इफ एंड ओनली इफ कि x का जो भी नेबरहुड हम लें, x का हम कोई भी नेबरहुड लें तो उसमें उसका a से इंटरसेक्शन लें तो उस इंटरसेक्शन में x के अलावा भी कोई पॉइंट आएगा। इसका ये मतलब है, यानी इससे पहले ये वाली बात आप ओपन सेट्स के लिए करते थे, अब आप नेबरहुड्स के लिए बारे में भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। एक तरफ से तो इसका प्रूफ जो है वो आसान होगा, एक तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है। सपोज x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A, यानी x बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से हमें ये बात पता चली कि ईच ओपन सेट containing x contain at least one point of A other than x। ठीक है, इसका यही मतलब होता है ना कि जो भी ओपन सेट x को कंटेन करता है वो a को इंटरसेक्ट करेगा, और इस इंटरसेक्शन में इसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, फॉर ऑल u ओपन सेट with x containing with x belongs to u, we have u minus x इंटरसेक्शन a is not equals to phi। यानी इस इंटरसेक्शन में इस बात का क्या मतलब होता है आप जानते हैं अच्छी तरह। इस बात का मतलब है कि एक तो u का इंटरसेक्शन a से नॉन एम्प्टी है, और दूसरा इसमें x के अलावा भी कोई पॉइंट आएगा, कोई पॉइंट, इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम x। इस बात का ये मतलब होता है, ये u माइनस एक्स इंटरसेक्शन a जो लिखा हुआ है। बस अब थोड़ा सा रह गया, और इसमें हमने ये चीज़ गिवन है कि x जो है वो a का लिमिट पॉइंट है, और प्रूफ हमने क्या करना है कि कोई भी ये प्रॉपर्टी नेबरहुड के लिए प्रूफ करनी है, जो ओपन सेट वाली प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर नेबरहुड लें उसमें से x उसका इंटरसेक्शन लें तो ये उसमें x के अलावा भी कोई पॉइंट ज़रूर आएगा। तो हम कोई नेबरहुड ले लेते हैं, लेट n बिलोंग्स टू सम नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, देन अब क्योंकि ये नेबरहुड है, देन देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, लेट से v सच दैट x बिलोंग्स टू v एंड v इज कंटेन्ड इन n बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। नेबरहुड की यही डेफिनेशन है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ये हमारा पॉइंट x है, ये हमारा फ़र्ज़ करें v है, और ये n है। ठीक है, तो n जो है वो x का नेबरहुड है, और x किसी ओपन सेट में मौजूद है जो n का सबसेट है। तो अब हमें गिवन है कि हर ओपन सेट जो है जो x को कंटेन करता है वो सेट a को इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो ओपन सेट है, ये सेट फ़र्ज़ करें ये सेट a इस तरह से कोई सेट a है,
तो ये सेट ए को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस इंटरसेक्शन में एक्स के अलावा कोई पॉइंट वाई ज़रूर आएगा। ठीक है, और अब ये पॉइंट जो है, ये चीज़ गिवन है कि ये जो वी ओपन सेट है, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ओपन सेट्स के लिए, वी भी एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब है ये भी हम लिखेंगे सिंस v माइनस एक्स इंटरसेक्टेड विद a इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी v जो है वो a को इंटरसेक्ट करता है और इस इंटरसेक्शन में x के अलावा भी कोई पॉइंट आता है। अब क्योंकि v माइनस एक्स जो है वो v माइनस एक्स जो है वो सबसेट होगा, आप देख सकते हैं n माइनस एक्स का। तो अगर इसका v का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है तो फिर n माइनस एक्स का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आएगा। इस बात को आप अंडरस्टैंड करें कि अगर वी ए को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस इंटरसेक्शन में एक्स के अलावा कुछ आ रहा है तो वो पॉइंट एन के इंटरसेक्शन में भी आएगा एक्स के अलावा। ठीक है, क्योंकि एन जो है वो वी का सुपर सेट है। अगर कोई सेट जो है वो सब सेट को कट करे तो वो उसके सुपर सेट को भी कट करेगा। अब यहाँ पे ये एक्स, क्योंकि एक्स को निकाल दे तब भी ये बात ट्रू है। तो क्योंकि वी एन का सबसेट है, वी माइनस एक्स एन माइनस एक्स का सबसेट है। अब ए जो है सेट ए इस चीज़ को सबसेट को कट कर रहा है, ए इसको कट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके सुपर सेट को भी इंटरसेक्ट करेगा और यही चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट थी। दिस इम्प्लाइज, ठीक है, तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे। हैंस प्रूव, यही प्रॉपर्टी हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब कन्वर्स पार्ट इसका देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट इजी है। कन्वर्सली सपोज हम ये प्रॉपर्टी सपोज करते हैं कि n माइनस एक्स इंटरसेक्टेड विद a इज नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। अब हमें पता है कि जो ये प्रॉपर्टी हर नेबरहुड के लिए गिवन है, तो जो ओपन सेट होते हैं वी नो दैट ईच ओपन सेट u, कोई भी ओपन सेट जो होता है वो भी x का नेबरहुड होगा। इसका मतलब ये हुआ ओपन सेट भी जो है जो x को कंटेन करता है, इसको बल्कि ज़्यादा वाज़े अगर लिखना चाहें वी नो, यही बात को इस तरह लिख देते हैं, वी नो ईच ओपन सेट u विथ x बिलोंग्स टू u वी हैव, कोई भी ओपन सेट जो है वो जो x को कंटेन करता है वो x का नेबरहुड ज़रूर होगा, तो वो इस नेबरहुड सिस्टम में चला जाएगा। तो हैंस तो u माइनस एक्स, तो ये क्योंकि नेबरहुड सिस्टम के हर पॉइंट के हर मेंबर के लिए प्रॉपर्टी ट्रू है, तो इसका मतलब है u के लिए भी ट्रू होगी ये प्रॉपर्टी। तो दिस इम्प्लाइज x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो ये था हमारा ये वाला लेसन, और इसमें ये लास्ट थ्योरम था, इसमें हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टी हम ओपन सेट्स के लिए प्रूफ करते हैं वो हम नेबरहुड के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी अगर नेबरहुड लें एक्स का तो वो ए को इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्शन में एक्स के अलावा भी कोई पॉइंट आएगा। तो ये हमने इफ एंड ओनली इफ के साथ प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पे जो है फिर हम लेसन क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।